नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर सकते हैं बिहार का दौरा। जी हां, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर सकते हैं बिहार का दौरा। 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे राहुल गांधी अब टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली से आएंगे पटना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर सकते हैं बिहार का दौरा। 5 महीने में बिहार राहुल गांधी चौथी बार आ रहे हैं। अब टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली से पटना आएंगे। जिस तरह से आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव बिहार में नजदीक है, उसके बाद राहुल गांधी का ये दौरे जो हैं वो बेहद अहम माने जा रहे हैं। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर सकते हैं बिहार का दौरा। 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी आज टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इसके साथ ही राहुल दिल्ली से आएंगे पटना। विधानसभा चुनाव बिहार में करीब है। इस ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा लगातार, जैसा कि आपको बताया हमने, 5 महीने में उनका ये चौथी बार का दौरा है बिहार का। बेहद अहम माना जा रहा है। बेहद रणनीतिक स्तर से देखा जाए तो तमाम तरह की रणनीतियां जो है वो विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर सकते हैं बिहार का दौरा। 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अब टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। आपको बता दें कि इनके इस संवाद को लेकर के रोक भी लगाई गई थी, जिसका कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया था, जिसके बाद राहुल गांधी को टाउन हॉल में संवाद करने की परमिशन दी गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी दिल्ली से पटना आएंगे। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 महीने में चौथी बार बिहार का दौरा राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जो बिहार का दौरा कर सकते हैं। 5वें महीने में चौथी बार उनका ये बिहार का दौरा होगा। अब टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे राहुल। आपको बता दें कि दिल्ली से पटना आएंगे राहुल गांधी। उनके संवाद को लेकर के रोक लगाई गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद उनको ये परमिशन दी गई है। राहुल गांधी अब टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आ सकते हैं बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अब टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। राहुल दिल्ली से पटना आएंगे। उनकी ये दौरा जो है बेहद अहम माना जा रहा है राजनीतिक स्तर से भी, क्योंकि आपको बता दें कि 5वें महीने में वो चौथी बार बिहार आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बिहार की जनता से, बिहार के छात्रों के साथ वो पूरी तरह से संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली से आएंगे पटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर सकते हैं बिहार का दौरा। 5 महीने में चौथी बार उनका ये बिहार का दौरा होगा। राहुल गांधी छात्रों के साथ टाउन हॉल में संवाद करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली से आएंगे पटना। हमारे संवाददाता और जानकारी के लिए अभय पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, राहुल गांधी का ये 5 महीने में चौथा दौरा है, जो बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार का दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी। अभय, बिल्कुल, देखिए, ये राहुल गांधी जी का इस साल आप कह लें कि 2025 में ये 5 महीने हो रहे हैं। मई का महीना है और ये चौथी बार राहुल जी फिर से बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और इसे लेकर के कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लीडर्स हैं, उनमें खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि यह जो साल है, यह बिहार के लिए चुनावी साल है। इस साल बिहार में छठ बाद यानी नवंबर के महीने में लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये जो दौरा है, इस चुनाव के लिए ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। ये चुनावी दौरा ही माना जा रहा है। कारण क्या है कि देखिए, यहाँ जो है कांग्रेस की जमीन अभी बिल्कुल कमजोर हो गई है बिहार में, और इसके लिए बड़े नेताओं का तो आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी से बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास कोई है नहीं, इसलिए लगातार राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। सबसे खास बात है कि
आज जो दरभंगा जा रहे हैं और दरभंगा के जिस जगह पर इनकी सभा होनी थी, संवाद होना था छात्रों के साथ अंबेडकर छात्रावास में, वहां पर तो नहीं हुआ। वहां से प्रशासन ने जगह का परमिशन नहीं दिया। उनकी जो सभा है, जो संवाद है, वो अब टाउन हॉल दरभंगा में होने जा रही है जी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का पूरा फोकस जो है वो दलित वोट बैंक पर है जी। और इसको लेकर के राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके जितने भी अभिभाषण हुए हैं इस बिहार में, ये देखने वाली बात है कि हर भाषण में कहीं ना कहीं दलितों का हित दिखाई दिया है, दलितों के बारे में बात की गई है, उनके अधिकारों के बारे में बात की गई है। और सबसे खास बात है कि आज जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो दरभंगा में तो वो दलित छात्रों के साथ संवाद करेंगे ही जी। इसके अलावे राहुल गांधी यहाँ पर जो ज्योतिराव फूले पर जो बायोपिक बनी है उसका भी लुत्फ उठाएंगे, उसे भी देखेंगे, जिसमें उनके तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े नेता सभी लोग शामिल रहेंगे। पूरे सिनेमा हॉल को बुक किया गया है और आज शाम वो वहां बैठ करके सिनेमा भी देखेंगे। जी, जैसा कि देखिए अभय जी की विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे हुए हैं और ऐसे में 5वें महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। तो देखिए, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो सिनेमा में जाएंगे जहां पर वो फिल्म देखेंगे, तो देखिए तो साफ नजर आ रहा है कि सिनेमा क्या सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद उनका जो दलित वोट बैंक है उनको अपने खेमे में लाना है, उनको साधना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो बिहार जो दौरा हो रहा है और जो संवाद हो रहा है, जो सिनेमा देखना है, ये सब कुछ एक बहाना है। उन्हें जो है दलित वोटरों को साधना है जी। बिहार में। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह की परिस्थितियां, अभी इससे पहले भी जब वो बिहार आए थे तो उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी सरकार पर आरोप लगाया था कि इस सरकार में, जो अभी मौजूदा सरकार है, इस सरकार में जो दलित हैं वो हाशिए पर चले गए हैं। तमाम तरह की बातें हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का पूरा फोकस दलित वोट बैंक पर है जी। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में राहुल गांधी शायद ही वो सोचेंगे कि अब ये बताइए कि कांग्रेस के लिए बिहार में समीकरण क्या कहता है अभी जी? देखिए, कांग्रेस की जमीन तो बिहार ने पहले ही खो दी है जी। ठीक है। अभी बिहार में कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत करनी होगी। जहां तक समीकरण की आप बात कर रहे हैं तो जो कोर वोटर हुआ करते थे पहले, देखा गया है या सुना गया है कि पहले जो कांग्रेस के कोर वोटर थे वह सवर्ण थे। अब सवर्णों का जो वोट है वो सीधे सीधे शिफ्ट हो गया है एनडीए के साथ जी। तो अब जब एनडीए के साथ में सवर्णों का वोट शिफ्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं अब दलित की राजनीति बचती है बिहार में और दलित वोट बैंक भी है। अब देखिए एनडीए में चिराग पासवान है, उनके साथ भी एक बड़ा तबका जो है वो दलित वोट बैंक का उनके साथ है। इसके अलावे लालू यादव हैं जो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं। ये आरजेडी जो है वो इंडिया अलायंस में ही है, उसके साथ भी दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। जीतन राम मांझी हैं, उनके साथ भी दलितों का वोट बैंक है। फिर आप इंडिया अलायंस में ही चले आइए, मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है, उनके साथ भी दलितों का एक बड़ा तबका है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो सेंधमारी करने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह से दलितों की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करेंगे अपने ही दल के जो वीआईपी हैं या जो लालू यादव के जो वोट बैंक है उसको प्रभावित करेंगे। हमें नहीं लगता है कि एनडीए को बहुत ज्यादा उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है। बहरहाल कोशिश लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अब देखना है कि कितना सफल हो पाते हैं। कोशिश करने की तो सबको छूट है इस लोकतंत्र में। और दलितों की राजनीति की जहां तक बात है तो आप साफ देख रही हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी के अभी तक जो भी भाषण आए हैं या जो भी वक्तव्य आए हैं या जो भी अभी बिहार में जो भी गतिविधि हो रही है, आज की भी जो गतिविधि है वो सब कुछ दलित वोट बैंक पर ही फोकस्ड है। तो जमीन की जो मजबूती की बात है तो वो दलित वोट बैंक के जरिए ही अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं जी। तो अभय जी, क्या जिस तरह की रणनीति राहुल गांधी अपना रहे हैं तो क्या इससे अपनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वोट बैंक है वो इंडिया अलायंस से ही है देखा जाए तो? देखिए, नुकसान क्या पहुंचाएंगे, जो वोट बैंक है वो तो फिक्स है, लेकिन अभी जिस तरह से जातीय जनगणना की उन्होंने बात कही थी, हालांकि उन्होंने एक कोशिश तो जरूर की थी कि जातीय जनगणना की बात कह के वो दलितों को रिझा पाएंगे। अब देखना यह है कि जातीय जनगणना की बात तो उन्होंने बिहार के खुले मंच से कर दी है लेकिन इसका क्रेडिट जो दलित वर्ग हैं वो किसे दे रहे हैं? मांग करने वालों को या फिर जिन्होंने
इसको ये किया है, अमल में लाया है उस पर। अब ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक बात रही तो थोड़ा बहुत तो वोट ये कटेगा ही जी। आरजेडी का भी कटेगा, राहुल के साथ जाएंगे। क्योंकि देखिए आरजेडी को लेकर के एक धारणा लोगों के अंदर बनी हुई थी कि 2005 से पहले, बार बार नीतीश कुमार भी कहते रहते हैं कि 2005 से पहले बिहार क्या था। इसका मतलब है कि सीधे सीधे वो दौर दिखा रहे हैं जब लालू जी का बिहार में शासन था और उस समय अत्याचार सवर्णों पर भी होते थे और दलितों पर भी होते थे। तो बहुत सारे ऐसे भी दलित हैं जो विकल्प की तलाश कर रहे थे, वो वोट जो है वो शिफ्ट हो सकता है ये कांग्रेस के साथ में। जी, देखा जाए तो जैसे कि विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे हुए हैं, राहुल गांधी दलित वोट बैंकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार वो हर संभव कोशिश करने वाले हैं क्योंकि बिहार की जो सत्ता है वो उनके हाथ में आए। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश तो वो कर रहे हैं कि बिहार की सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है, जो हालात, जो परिस्थितियां जो धरातल पर जो दिख रही हैं जी, हमें अभी वैसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। जी अभय जी, और बाकी जो गठबंधन की बात है, जैसे कि एक गठबंधन में मिल के चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं तो गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी किसी ने भी क्लियर नहीं किया है। हालांकि एक बार तेजस्वी यादव का आप टंग स्लिप कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, एक बार उन्होंने अपने मन की बात कह दी थी कि भाई आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएं। उन्होंने खुद का चेहरा जो है मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कई बैठकें हुई और इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक थी, मतलब जितने भी गठबंधन के जितने भी साथी थे, वीआईपी हो गए या फिर सीपीआई एमएल हो गए, आरजेडी, मतलब सबकी तमाम जो भी इंडिया अलायंस के हैं यहाँ पर, सबकी बैठक हुई थी। उसमें भी स्पष्ट नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि जिसकी जितनी बड़ी भूमिका होगी, जिसको जितने सीट मिलेंगे, ये तय उसी पर होगा। और कांग्रेस ने भी एक बार ये कह दिया है कि ये अभी की बातें नहीं है, ये चुनाव बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी, क्योंकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं है। और जहां तक बात रही कि ये राहुल गांधी का, देखिए एक पक्ष और है राहुल गांधी का लगातार बिहार आने का, जो राजनीतिक विश्लेषक भी कहते रहते हैं कि राहुल गांधी के बिहार आने से कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस में बन रहा है कि राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं और ये प्रेशर बन रहा है महागठबंधन के जो भी ये हैं घटक दल हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जी अभय जी, देखिए तो राहुल गांधी के अलावा एक ये भी पहलू है। जी अभय जी, देखिए तो राहुल गांधी का बिहार आना बार बार तो ठीक है, लेकिन क्या वो भविष्य में बिहार में एक फसल बोने की भी कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, भविष्य में बोने की कोशिश तो कर ही रहे हैं और हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है। अब देखना ये है कि वो जो फसल बो रहे हैं उसमें कितना खाद पानी पड़ता है और उपज कैसी होती है। कोशिश तो वो लगातार कर रहे हैं फसल तैयार करने की, लेकिन खाद पानी कितना दे पाते हैं? कोई भी खेती तो कोई भी फसल अगर आप लगाते हैं तो खाद पानी की जरूरत होती है। और अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ फायदे होंगे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा फायदा होने की बात नहीं कही जा सकती। जी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की दशा दिशा जो है वो अभय जी यूपी और बिहार चूज करता है, तो अभी राहुल गांधी का फोकस बिहार पे है, फिर इसके बाद देखिए तो उनका फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पे हो जाएगा। जी देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का एक छोटा ये प्रारूप है, क्योंकि ये दोनों स्टेट बहुत मायने रखते हैं लोकसभा चुनाव में। अगर इन दोनों स्टेटों पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया या किसी ने अपना विश्वास जमा लिया यहाँ के वोटरों पर, तो निश्चित तौर पर इसका जो है फायदा लोकसभा चुनाव में मिलता है। और राहुल जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जमीन तैयार हो जाए और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उनको मिल जाए। लेकिन अभी ये देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोग कितना एडॉप्ट कर पा रहे हैं उनको।
अगर बिहार विधानसभा चुनाव में एडॉप्ट करेंगे तब तो लोकसभा की बात होगी ना। जी जी, पहले तो अभी उनके लिए बड़ा चीज है कि उनका जो सीट है वो कितना वो निकाल पाते हैं, कितनी सीटें उन्हें मिलती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी ये भी तय नहीं हुआ है महागठबंधन में कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कई घटक दल है महागठबंधन में। जी, तो अभय जी आपको क्या अभी लगता है? सीट तय होंगे, सीट तय होने के बाद कितने पर जीतते हैं, कितने पर हारते हैं, और उसके बाद ये तय होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट देखा जाएगा। जी, तो अभय जी आपको क्या लगता है कि इस बार वोट बैंक जो है वो राहुल गांधी की तरफ होगा, क्योंकि उनकी तरफ से सेंधमारी की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है? देखिए, सेंधमारी की कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो सेंधमारी की कोशिश वो कर रहे हैं वो सेंधमारी की कोशिश वो उससे बहुत ज्यादा एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, एनडीए का जो वोट बैंक है वो फिक्स वोट बैंक है, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह ये सारी चीजें जो हुई हैं, कहीं ना कहीं इसे भी जो है एनडीए जो है भुनाने की कोशिश करेगा। तो एनडीए तो अपने एक धारा में चल रही है। एनडीए के धारा में कभी भी इस तरह का जातीय समीकरण की बात रही नहीं है। जातीय समीकरण पर बहुत ज्यादा वो तो राष्ट्रवाद और सनातन ये तमाम चीजों को लेकर के चलता है, जो वो लेकर के चल रहा है। तो ये जो सेंधमारी की जो कोशिशें कर रहे हैं, तो ये सेंधमारी की कोशिश का ज्यादा असर जो है वो महागठबंधन के दूसरे घटक दलों पर ही देखने को मिलेगा। जी, अभय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर सकते हैं बिहार का दौरा। 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अब टाउन हॉल में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। बता दें कि राहुल दिल्ली से पटना आएंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार का दौरा कर सकते हैं। 5 महीने में चौथी बार राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 15 मई को जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी 15 मई को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जम्मू कश्मीर के सेना के शौर्य को सलाम। आज कश्मीर के दौरे पर जा रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ होंगे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका कश्मीर का ये पहला दौरा है। जी हां, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी रही थी उसके बाद, पहलगाम हमले के बाद राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री आज यानी 15 मई को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सेना के शौर्य को सलाम करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे रक्षा मंत्री, साथ होंगे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला कश्मीर दौरा है। जी हां, जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बनी हुई थी, रक्षा मंत्री की तरफ से भी लगातार बैठकें की जा रही थी। इस ऑपरेशन के बाद उनका जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ में आपको बता दें कि सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। खबर में आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर 3 आतंकियों को ढेर किया है। जैश के 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। पुलिस सुरक्षा बलों की टीम का सर्चिंग अभियान जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन पहले लश्कर के कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर हुए हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर 3 आतंकियों को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर 3 आतंकियों को ढेर किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त ही, जैश के 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस सुरक्षा बलों की टीम का सर्चिंग अभियान जारी। 2 दिन पहले लश्कर के कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर हुए थे। आपको बता दें कि लगातार सेना प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार पुलिस की और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इसी सिलसिले में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर
3 आतंकियों को ढेर किया है। जी हां, जैश के 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस सुरक्षा बलों की टीम का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखा जाए तो सर्चिंग अभियान जो है वो लगातार जारी है। 2 दिन पहले लश्कर के कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दूसरी खबर का रुख करते हैं। 23 मई को सिंहासन पर विराजेंगे राजा राम। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 मई को सिंहासन पर विराजेंगे राजा राम। 21 मई को जयपुर से अयोध्या रवाना होगी मूर्तियां। राम दरबार की मूर्तियां 22 को पहुंचेंगी अयोध्या। 23 मई को राजा राम को उनके सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा, यानी राम दरबार को अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये रामलला के बाद राम मंदिर में भगवान राम का दूसरा रूप है, जो पहले तल पर आपको बता दें कि विराजमान होंगे। राम दरबार की मूर्तियां 22 को अयोध्या पहुंचेंगी। जी हां, 23 मई को सिंहासन पर विराजेंगे राजा राम। 21 मई को जयपुर से अयोध्या रवाना होंगी मूर्तियां। राम दरबार की मूर्तियां 22 को अयोध्या पहुंचेंगी और 23 मई को राजा राम को उनके सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा, यानी राम दरबार को अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये रामलला के बाद राम मंदिर में भगवान राम का दूसरा रूप है, जो पहले तल पर विराजमान होंगे। 21 मई को जयपुर से अयोध्या के लिए मूर्तियां रवाना होंगी। 22 मई को अयोध्या पहुंचेंगी और 23 मई को सिंहासन पर विराजेंगे राजा राम। जी हां, 23 मई को राजा राम सिंहासन पर विराजेंगे। 21 मई को जयपुर से अयोध्या के लिए मूर्तियां रवाना होंगी। राम दरबार की मूर्तियां 22 मई को पहुंचेंगी अयोध्या। इसके साथ ही 23 मई को राजा राम को उनके सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा, यानी राम दरबार को अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। खबर में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग। जी हां, लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग। 5 मौतें। किसान पथ पर डबल डेकर बस में लगी आग। भीषण आग में 5 यात्री जिंदा झुलसकर यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। आग में 2 मासूम बच्चों की भी जिंदा जलकर मौत हो गई है। पटना से मजदूरों द्वारा उनके परिवार को लेकर बस दिल्ली जा रही थी। डबल डेकर बस में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जिसमें 120 यात्री सवार थे। घायल यात्रियों को निकाला गया। बचे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा रही पुलिस। आधा दर्जन दमकल वाहनों ने भीषण आग पर काबू पाया। पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पीजीआई समेत भारी पुलिस बल मौके पर मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के किसान पथ पर यह घटना हुई है। बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 5 यात्रियों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। इसमें 2 मासूम बच्चे भी जिंदा जलकर आग की चपेट में आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में भीषण आग लग गई है। 5 मौतें। किसान पथ पर डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। 5 यात्रियों की जिंदा झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई है। आग में 2 मासूम बच्चों की भी जिंदा जलकर मौत हुई है। पटना से मजदूरों को उनके परिवारों को लेकर जा रही थी ये बस, दिल्ली जा रही थी। आपको बता दें, डबल डेकर बस में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है। इस बस में 120 यात्री सवार थे। वहीं इसमें 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घायल यात्रियों को निकाला गया है, उनके गंतव्य स्थल पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, आज सुबह मोहनलालगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई। साथ ही पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंच गई और इसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। पर इसमें 5 लोग की सभी की शिनाख्त कर ली गई है। सभी बिहार के रहने वाले हैं और इसमें सभी कार्रवाई देखिए बेगूसराय से हम बता रहे हैं और ये दिल्ली की तरफ जा रही थी। जो भी पैसेंजर जिनको रेस्क्यू करा गया उनको उनके गंतव्य के तरफ आगे मतलब देखिए इसमें भी 60-70 के आसपास सवारियाँ बताने के बाद ट्रांसफर चला जा रहा है। दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें देखिए आप, बस किस तरह से आग का गोला बनी हुई नजर आ रही है, जिसमें 5 यात्रियों की जिंदा झुलसकर मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए कि बस किस तरह से पूरी बस आग के चपेट में आ गई है, जिसमें 5 लोगों की
जिंदा जलकर मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जी हां, आपको बता दें, पटना से मजदूरों को उनके परिवारों को लेकर दिल्ली की तरफ ये डबल डेकर बस जा रही थी, जिसमें दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। 120 लोग इस बस में सवार थे। घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया, वहीं बचे हुए यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग की चपेट में ये बस आ गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।